हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, और आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है थर्ड ग्रेड की जो एस्पिरेंट हैं, अब वो तैयारी कैसे करें, अब वो रिवीजन कैसे करें। रिवीजन से मेरा मतलब यहाँ पे है क्योंकि मोस्टली 70 से 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस जो है वो पूरा का पूरा कवर हो गया होगा एंड रिवीजन का सेशन अब स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट सबने अब दिवाली के बाद का टारगेट रखा होगा कि दिवाली के बाद में रिवीजन हम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि दिवाली जैसे ही आप सेलिब्रेट करते हैं उसके बाद में आपको रिवीजन एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पर आप भरपूर जोर देना है। अब कुछ कुछ टॉपिक्स जो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही रह गए हैं या फिर कुछ जो आपको भी करना जरूरी है, तो उनको आप पैरेलली मतलब साथ साथ में लेके चलिए, साथ साथ में उनका एक लिमिटेड टाइम दीजिए, उसमें आपको कवर करना है। अदर जो बात करें हम कि एक वर्ग स्टूडेंट्स का वो भी है जिसने अदर एग्जाम्स की तैयारी की है और अब वो थर्ड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट करने वाला है, उनको तो कुछ नया नहीं लेना है। उनको क्या करना है, नई गाइड लो या फिर जिसके पास अपने भाई बहन या फ्रेंड के नोट्स अवेलेबल हैं पूरे के पूरे प्रॉपर वही नोट्स पढ़िए, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एंड थोड़ा सा 1-2 दिन आप टाइम निकाल के PYQs को भी देख लीजिए। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट जिन्होंने सिलेबस अपना कवर कर लिया है या जिनका 70 से 80% सिलेबस हो गया है, उनको अब अपने रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। उनको जैसे ही दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस लेना है एंड उसके बाद में आपको टॉपिक काउंट करने हैं, ना कि सब्जेक्ट काउंट करने का टाइम चला गया, अब आपको टॉपिक काउंट करने हैं। जैसे कि आप मानो कि 150 टॉपिक हो रहे हैं, सब्जेक्ट और आपके जो भी जीके हैं सबको ऐड करके आपके पास हो रहे हैं 150 टॉपिक। मैं एग्जांपल दे रही हूँ 150 टॉपिक का। अब आपको उन्हें डिवाइड करना है 80 डेज के अंदर। 80 क्यों? क्योंकि 10 दिन हम कभी भी मतलब मोस्टली मेरे को पता है हर स्टूडेंट रिलेट करेगा कि कब वो दिन निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। 80 में से भी अब हमें क्या करना है, टारगेट लेके चलना है कि 50 डेज के अंदर हम अपना रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज कोई भी अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो उसको हम मोस्टली कवर कर लें। अब उसके अंदर कवर करने में आपका क्या रहने वाला है कि आप पर डे जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ लीजिए। अब आपका टाइम है कि आप एक मैप बना लीजिए। मैप इन द सेंस कि किसी डायरी या फिर किसी जगह आप लिखिए कि आपको पर डे ये टॉपिक करना है एंड करना ही है। उसमें कोई भी अब ये गुंजाइश नहीं है कि आप कल कर लेंगे, क्योंकि कल अब वापस नहीं आएगा। अब जो टाइम है वो बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है। अब जैसे बात करेंगे त्योहार आएंगे, बीच में आएंगे, तो देखिए कामयाबी से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता, ये आप बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे होंगे। आप सब भी किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड होंगे कि ये तो अब चाहिए ही, वरना जो आसपास के लोगों के ताने हैं वो आपसे सहन नहीं होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आते जाते या लाइब्रेरी में जाते हैं या पढ़ते हैं, तो बहुत सारे आसपास के लोग हैं वो पूछते होंगे तो कितना टाइम और लगेगा, कितना टाइम और लगेगा, और इस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अब इस जवाब को देने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है और जनवरी तक का ही तो टाइम है। उसके बाद आप अच्छे से वापस से अपना जो भी इंजॉय आपको करना है, जो फोन चलाना है, सब कर सकते हो। एक लिमिटेड टाइम के लिए तो आप इनको थोड़ा सा छोड़ सकते हो, थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। एंड दूसरी बात है कि जो आपको डीमोरलाइज करें उन इंसानों से फिलहाल दूर रहें। उनको थोड़ा सा, अगर आप उनके साथ आसपास ही रहते हैं तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखें। ऐसा कि आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते तो उनको आप इग्नोर करना सीखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे ही आप अपने टॉपिक डिवाइड करते हैं, आप पर डे डिसाइड कीजिए कि ये टॉपिक कर लिए। 7th डे आप कीजिए उनका वापस से रिवीजन, ठीक है। 7 डे फिर 21वें दिन, ऐसे करके आपको ये पॉलिसी अपनानी है एंड साथ साथ में उनकी अब टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको एक लिमिटेड मटेरियल जो है, अगर आप साथ साथ में कोई शॉर्ट नोट्स या फिर शॉर्ट वर्ड्स लिख सकते हैं कि इनको देखते ही आपको इतना मतलब बड़ा पैराग्राफ है वो एक वर्ड से समझ में आ जाएगा, तो वो कर लीजिए, वो तो सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फिलहाल आपको सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है, अच्छे से अच्छे पानी पीजिए, खाना खाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि भर पेट खा रहे हैं और आपको नींद आ रही है या फिर आप रजाई की साइड जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपनी टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़ना है। सर्दियां हैं, स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि इनमें आपको आलस नहीं करना है, क्योंकि जनवरी में जैसे एग्जाम खत्म होगी आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आप एक अच्छी पोस्ट पे होंगे एंड लोगों को आप बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि आपने इतने दिन किस चीज़ की तैयारी की। अपने जो माँ बाप या फिर जो भी आपकी जो सफलता की उम्मीद लगाए बैठा है उसका आप प्राउडली बता पाएंगे कि आपने इतने दिन जो है वो उनसे क्यों दूर रहे। मतलब थोड़ी आपको भी पता है कि दूरी बना के रखनी पड़ेगी ताकि आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अब अपना जो सिलेबस लिमिटेड मटेरियल रखिए, एक जगह हो सके तो 1 या 2 दिन, अब जब दिवाली में अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो क्या कीजिए, लिमिटेड मटेरियल है वो अपना इकट्ठा करिए, एक जगह रखिए कि हाँ सिर्फ अब मेरे को ये वाला ही कवर करना है।
आपने, क्योंकि जब आपने सिलेबस करने का सोचा आपने बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया होगा, आपने सोचा होगा ये पढ़ लूँगा, बहुत सारी चीज़ें बुक्स आपसे अभी भी नहीं पढ़ी गई होंगी, तो आपको अब उनको नहीं पढ़ना है आप, और हो सकता है तो अब आप अपना करंट भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट भी साथ साथ में पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एंड पर डे जो टॉपिक आपने डायरी में लिखे हैं, लिखना है आपको, प्रॉपर लिखना है, तभी आपसे कवर हो पाएगा। आपको एक मैप रेडी करना है कि मैं पूरे दिन आज क्या क्या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तभी आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो मोटिवेट कर रहा होगा। बिल्कुल आपको डेडिकेशन से अपनी तैयारी करने के लिए ऐसे अंदर से आपके अंदर आत्मविश्वास आ गया होगा, तो आपको अब रेडी रहना है। अपना जैसे ही दिवाली का दिन हुए उसके एक दिन के बाद में नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, बिल्कुल लगन के साथ बैठ जाना है, और आपको सिर्फ इतना सोचना है कि जनवरी बहुत कम टाइम है, जनवरी के अंदर मैं इतना टाइम तो एटलीस्ट अपनी जो जॉब है उसके लिए दे ही सकता हूँ। तो उस टाइम पे आप पढ़ो अच्छे से, बाद में आप बिल्कुल जैसे एंजॉय करना चाहो कर सकते हो। थोड़ा अपने फ़ोन से दूरी बना के रखें, जितना भी हो सके चीज़ों की हार्ड कॉपी अगर आपके पास अवेलेबल है तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि फ़ोन से कब टाइम चला जाता है आप किसी को नहीं पता चलेगा, और आप बहुत सारे स्टूडेंट इनसे रिलेट कर पा रहे हो। हाउस वाइफ्स हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सफाइयों पे और काम पे कम ध्यान दे लीजिए। जनवरी के बाद स्टार्ट कर लेना। मुझे पता है कि बहुत हार्ड होता है घर में, आप किसी को मना भी नहीं कर सकते हो किसी काम के लिए, लेकिन हो सके तो थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज कैसे भी करके अपना अच्छे से अच्छा टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि अब बस 3 महीने हैं। 3 महीने के बाद आप वापस से अपना थोड़ा अच्छे से रेस्ट कर पाएंगी। थोड़ा सा रेस्ट को अपने पोज दे दीजिए। ऑलरेडी आपके पास बहुत काम का लोड होगा, लेकिन जो जैसे प्राइवेट जॉब है वो भी अब थोड़ा सा सीरियस होने का जो टाइम है वो अपना आ गया है। अब थोड़ा सा सीरियस होंगे तो आपको बहुत जल्दी अपनी सफलता मिलेगी। पेपर है वो आगे जाने वाला नहीं है। इन गलत फहमियों से बच के रहना है अपने को कि पेपर आगे जाएगा, क्योंकि जैसे ही हमारी थोड़ी सी कम तैयारी होती है हम क्या सोचते हैं कि हाँ पेपर आगे जाएगा, और इस उम्मीद में हम बिल्कुल पढ़ना छोड़ देते हैं। इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि विज्ञप्ति है वो कभी भी जारी हो सकती है। ऐसे मत सोचना कि अभी विज्ञप्ति नहीं आई है तो पेपर आगे जाएगा, क्योंकि मोस्टली आपको अभी यही कहने वाले मिलेंगे कि जो पेपर है आपका आगे जाने वाला है। आगे पेपर नहीं जाने वाला है। आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से अभी करनी है। यही वो टाइम है जब आप अच्छे से अपने आप को दे सकते हो, अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं। और हो सकता है मोस्टली आप में वो होंगे जिनको आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी होगी, तो कम से कम एक बेस बना लीजिए कि मैं थर्ड ग्रेड की एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी के लग जाऊंगा। और आपको भी पता है कि मोस्टली टीचर फर्स्ट ग्रेड और इनमें कौन लगता है, जो पहले से किसी ना किसी पोस्ट पे हो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मोटिवेट होता है, उसको आइडिया होता है कि पेपर को किस तरह सोल्व करना है। और अभी मैं टेस्ट सीरीज का भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी वो टाइम है जब आपको पता लगेगा कि आपको अब एग्जाम में पेपर सोल्व कैसे करना है। थ्योरी आपकी अच्छे से हो गई है, लेकिन पेपर सोल्व कैसे करना है वो तरीका आपको यहाँ पे जीत दिला के लेके जाएगा। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और जो मोटिवेशनल वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। वो आपको जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तब देखना है। मैं नहीं कह रही स्पेसिफिकली आप वीडियो देखने के लिए बैठें, ठीक है? आपको स्पेसिफिकली वीडियो देखने नहीं बैठना है। जब भी आप कुछ अदर एक्टिविटीज़ घूम रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, तब आपको ये चीज़ें करनी है ताकि आप खुद को थोड़ा सा इंटरनली मोटिवेट रख पाओ। ओके, थैंक यू।